Hello friends, myself Dr. Keyur Parmar. Welcome to my YouTube channel, Your Surgical Buddy. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने सर्कमसिजन का ऑपरेशन कराया है तो उसके बाद आपका रिकवरी फेज कैसा रहेगा, आपको डॉक्टर की तरफ से क्या क्या एडवाइस मिलती है और आपने अपनी तरफ से कौन कौन सी केयर रखनी है। तो इस बारे में पूरी वीडियो है, प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिए, आपको इसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब आप मान लो कि आपकी सर्कमसिजन की सर्जरी हो चुकी है, तो ये सर्जरी के दौरान आपको 24 आवर तक मिनिमम हॉस्पिटल में स्टे होता है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो जो डिस्चार्ज के टाइम पे ड्रेसिंग लगा होता है पेनिस के आसपास जहाँ पे टाँके लेके चमड़ी को काटा हुआ है, तो वो ड्रेसिंग को 48 आवर तक रखना होता है। डॉक्टर की तरफ से आपको ये सलाह मिलती है कि आफ्टर 48 आवर आपने पहले ड्रेसिंग के लिए आना है। तो इस 48 आवर के लिए आपने अपनी इस ड्रेसिंग का ख्याल रखना है घर पे, इसको गीला नहीं होने देना है, आपने बाथ वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि अगर ये गीला हो जाएगा तो अंदर के टाँके जो है वो पक सकते हैं। तो आपने ये 48 आवर के लिए मोस्ट केयर रखना है कि अगर आप वॉशरूम भी जाते हो तो वो पार्ट जो लगा हुआ है ड्रेसिंग वो गीला ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने फर्स्ट ड्रेसिंग के लिए जाओगे तो वो जो आपको ड्रेसिंग लगी हुई है उसको निकाला जाएगा और उसको सलाइन से वॉश करके पूरा और उस पर क्रीम लगा के उसको फिर से ड्रेसिंग कर दिया जाएगा। इस दौरान आपको शायद ये देखने को मिल सकता है कि जो जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं वो पार्ट सूजा हुआ है और थोड़ा दिखने में लग रहा है कि काफ़ी स्वोलन है, बट ये नॉर्मल चीज़ है, ये होता है। ये मिनिमम 5 से 7 दिन के लिए रहती है सूजन, और ये सूजन कम करने के लिए आपको दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो इसके बाद आप जब घर पे होते हो तो जो ड्रेसिंग लगी है उसके ऊपर मिनिमल फ्लूइड लगना, यानी कि वो थोड़ा गीला होना, वो एक नॉर्मल चीज़ है, उससे घबराना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मिनिमल एक आधा ब्लड ड्रॉप भी वहाँ पे आ सकता है टाँकों में से, तो उससे ज़रा भी नहीं घबराना, वो एक नॉर्मल चीज़ है। बट अगर वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना, ऐसा कुछ लगे कि पट्टी पूरी ही ब्लीडिंग वाली हो गई, तो आपको अपने डॉक्टर को फिर से जाके इमरजेंसी में मिलना चाहिए। ये एक इमरजेंसी होती है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फिर से 2 या 3 दिन बाद ड्रेसिंग के लिए बुलाया जाता है। तो उस टाइम पे आपके डॉक्टर देखते हैं कि अब सूजन कितनी है, वहाँ से कुछ इन्फेक्शन के कोई साइंस तो है नहीं है। अगर सब नॉर्मल है, सूजन कम हो रही है, तो उसके बाद आपको ऑइंटमेंट सफ्रामाइसिन जैसी प्रिस्क्राइब की जाती है कि आपने अब बस इसके ऊपर ये ऑइंटमेंट लगानी है और उस पार्ट को खुला रखना है। आपने घर पे जाके डेली बेसिस पे उस पार्ट को जहाँ पे टाँके लगे हुए उसमें गर्म पानी, जितना कि हम नहाते हैं ना, उससे आराम से ल्यूकम वाटर से साफ़ करना है। उंगली से हल्के हाथों से वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई करनी है ताकि टाँकों पे कोई मैल ना जमे, और उसके बाद ड्राई कपड़े से उस पार्ट को ऐसे मॉप करके, ना घिसना नहीं है आपने, बस थोड़ा मॉप करके उसके ऊपर क्रीम लगानी है। ऐसा आपने दिन में 2 से 3 बार करना है और यही प्रोसेस आपने करते रहनी है जब तक कि आपके टाँके जो है वो घुल ना जाए। अब अपने टाँके वाला ऑपरेशन कराया हुआ होते हैं तो वो टाँके घुलने वाले होते हैं और वो मिनिमम 10 से 15 दिनों में घुल जाते हैं। अगर आपने स्टेपलर वाला कराया हुआ है तो वो शायद 2 या 4 दिन ज़्यादा ले और 15 से 20 दिन शायद आपको हो सकते हैं। वो स्टेपलर भी अपने आप ही खुल जाएंगे, आपने कुछ और नया नहीं करना है। और आफ्टर 15 to 20 डेज वो सारे स्टेपलर और सारे धागे जो भी लगे वो सब निकल जाते हैं, गल जाते हैं, और जो आपकी स्किन है उस पर स्कार बनना शुरू हो जाता है। आपने उस दौरान उस पार्ट को साफ सफाई करके रखना है, ड्राई करके रखना है, और ऐसे ही आपका पोस्ट ऑप पीरियड चलता है। 1 महीने बाद आपका ये जो स्कार है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और उसके बाद आपने और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, और आप जो अपनी फाइमोसिस की बीमारी थी उससे आप बाहर आ जाओगे, और आपका ये जो सर्कमसिजन का ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल माना जाएगा और आप अपनी नॉर्मल लाइफ डे टू डे जो पहले जीते थे वो ऐसे सारा कुछ अपना कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो हमारी सर्कमसिजन के बाद के रिकवरी फेज के बारे में। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी।
बस ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।